भूखमरी की लिस्ट में देश टॉप पर जा रहा, 5 किलो राशन दे। आप बताओ सर, आप भी तो एथेनॉल के चैंपियन बन के घूमते हो ना सर। सवाल यही था कि ब्लेंडेड पेट्रोल जब लॉन्च कर रहे हैं तो पायलट का बोल बोलने का कितना ही पूछा था। आप गलत बोल रहे हैं। बस हवा निकल गई। एबीपी न्यूज की महिला पत्रकार ने नितिन गडकरी की बैंड बजा दी। इसे कहते हैं असल इंटरव्यू। मोदी मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इनसे ऐसे सवाल पूछ ले। वो पेड कैंपेन बोलेंगे, आप कहेंगे सब पेड कैंपेन है, सब ऐसे लोग हैं। ऐसे नहीं, जनता के भी सवाल है ना सर, कभी तो मान लेना चाहिए। बात तो सही है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे एक गाड़ी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो पेट्रोल की, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ 2023 के बाद खरीदी, 2023 में खरीदी गाड़ी है मेरी गाड़ी। पहले मुझे एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर, वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है। आपने एवरेज कैसे चेक किया? सर हमको माइलेज के हिसाब से ना, जैसे हमेशा चेक करते वैसे चेक करते हैं। हाँ, आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में अथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजिए और वहाँ मशीन होता है। ठीक है, एवरेज अपने आप और मैं अपनी गाड़ी में नहीं चेक करता। ठीक है, वहाँ होता है, वो चेक करिए। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई है, आप नहीं मानेंगे। आपके पास तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है नहीं। एक्चुअली जनता सारे सवाल आपसे पूछ रही है क्योंकि आप एथेनॉल आप एथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हैं। कैसी लगी? पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से पूछिए। अभी आप क्या करती है? आप तबला का क्या बजाते हैं? अरे क्या तबला बजाती हो? मुझे सवाल बीजेपी की सरकार अपने फायदे की सरकार है। इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं, चाहे जनता की गाड़ी खराब हो या कुछ हो, बस इनका फायदा होनी चाहिए। जब ये लोग गोबर में फायदा गिनवा सकते हैं तो एथेनॉल में फायदा क्यों नहीं गिनवा सकते? तो मेरा हम लोगों से सिर्फ एक सवाल है, जो एथेनॉल से गाड़ियाँ खराब हो रही है वो सिर्फ मुसलमानों की हो रही है या हिंदू की भी हो रही है? तो हम भक्तों को ये क्यों नहीं दिखता है कि ये सरकार किसी की नहीं है? हम भक्तों को सिर्फ इतना लगता है कि ये उनके फायदे की सरकार है। कहते हो हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, शायद जिम्मेदारियां नहीं होती। जब कुर्सी सवालों से ऊंची हो जाए तो जनता हिसाब लिखती है। तुम कहते हो ये एनडीए है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। हम कहते हैं लोकतंत्र है, यहाँ फैसले जनता करती है। सत्ता कोई जागीर नहीं, जनादेश कोई ताज नहीं। जिस दिन भरोसा टूट जाए वोट ही सबसे बड़ा अंदाज नहीं, फैसला बन जाता है। कुर्सियां बचा लोगे, चेहरे भी बदल लोगे, लेकिन इतिहास के पन्नों से जनता का फैसला नहीं मिटा पाओगे। इस्तीफा देना कमजोरी नहीं, जिम्मेदारी की पहली सीढ़ी है। जो सवालों से भागता है वो जनता की अदालत में हारता है। याद रखो, जहां इस्तीफे नहीं होते वहां कभी कभी सरकारें बदल दी जाती हैं, और जब जनता उठ खड़ी होती है तो सबसे मजबूत सिंहासन भी सिर्फ एक कुर्सी रह जाता है। क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी दस्तखत मंत्री नहीं करता, जनता करती है।